हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ मोतीव हसन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मिश टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल का पैराग्राफ कैसे राइट किया जाता है। और ये चीज़ यूज़र को, बिगनर को बहुत ज़्यादा तंग करती है और काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, क्योंकि यूज़र को, जो बिगनर है, उसको पता ही नहीं होता कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। वो तो पहली दफ़ा आया होता है और वो इसी तरह वीडियोस देख लेता है कि यार वेबसाइट से अर्निंग हो रही है और हम भी वेबसाइट अपनी क्रिएट कर लेते हैं और इससे अर्निंग करते हैं। लेकिन वो जैसे ही इसके अंदर पाँव रखता है तो वो साथ ही फिसलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको इसके बारे में आइडिया नहीं होता। पहले उसने नॉलेज जस्ट इतना लिया होता है कि इससे अर्निंग होती है, लेकिन उसको इसके बारे में मज़ीद आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर आगे कितनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और इसी प्रॉब्लम्स के अंदर हमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये फेस करना पड़ती है कि जब हम आर्टिकल लिखने स्टार्ट करते हैं तो हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, कैसे आर्टिकल लिखा जाता है और इसकी मेन जो सी है वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको माइंड के अंदर रखकर आर्टिकल लिखा जाता है। और उसके बाद जब हम पहला पैराग्राफ लिखते हैं आर्टिकल का, तो वहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि उस आर्टिकल के पैराग्राफ को हम कैची नहीं बनाते। जैसे आप अपना ही आइडिया लगा लें, बैठ के सोचें कि जब आप किसी भी वेबसाइट कोई पे ऊपर जाते हो, उसको एनालाइज करते हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सर्च करने में, तो आप गूगल पे जाते हो, उस वर्ड को, उस कीवर्ड को, उस अपनी क्यूरी को सर्च करते हो गूगल के ऊपर, और जैसे आपके सामने कोई एक दो वेबसाइट्स आ जाती हैं तो उनमें से आपको सोल्यूशन मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप उनके ऊपर क्लिक करते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड करोगे तो अगर आपको उसके अंदर कोई भी आइडिया नहीं मिलता कि यार ये वाली प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, या ये जो आप क्यूरी के बारे में सर्च करने जा रहे हो कि वही आपको उसके बारे में आइडिया नहीं मिल रहा, नॉलेज मुकम्मल तौर पे नहीं मिल रहा कि यार ये बंदा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप उस वेबसाइट को क्या करोगे, उसी वक्त बंद कर दोगे। इसी तरह आप फिर दूसरी वेबसाइट पे जाओगे, उसको ओपन करोगे और उसके ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करोगे। अगर आपको उसके ऊपर प्रॉफिटेबल नॉलेज मिलता है, आपके मतलब का नॉलेज मिलता है, तो आप लाजमी बात है कि उसको ज़्यादा आप जो उनसे फोकस करोगे, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे और उस आर्टिकल को आप रीड करोगे। सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि जब आप पहले पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ अपने आर्टिकल के अंदर कैची चीज़ें ऐड कर देते हो, उसकी थोड़ी सी क्यूरी को पहले पैराग्राफ के अंदर ही सॉल्व कर देते हो, तो वो आपके आर्टिकल के अंदर ज़्यादा देर ठहरेगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और उसको ज़्यादा जो है वो रीड करेगा। इससे ये टाइम जो है जितना ज़्यादा स्पेंड करेगा, ये चीज़ गूगल रीड करती है और इस बेस पे भी आपकी वेबसाइट्स को वो रैंक करती हैं। तो इसलिए हम जो भी ट्रैफिक, जो भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे गलती से भी क्लिक करके आ जाता है, तो हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि वो उसको रीड किए बगैर या उसको वो प्रॉफिटेबल नॉलेज ना मिले जिसकी बेस पे वो आया है और वो जो है हमारी वेबसाइट छोड़ के भाग गया। वो कभी भी फिर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। लेकिन वो अगर एक दफ़ा आपकी वेबसाइट पे आ जाता है और आपको और उसकी क्यूरी के एज इट इज़ उसको वो नॉलेज मिल जाता है, तो वो लाजमी बात है कि आपकी वेबसाइट का नाम याद रखेगा और जब भी उसे उस टॉपिक के रिलेटेड उसको कोई भी क्यूरी हुई तो वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और सर्च करेगा। आपको इतना बड़ा लेक्चर जो दे दिया है, तो अब नहीं मेरा ख्याल कि आपको अब कोई प्रॉब्लम आएगी आर्टिकल को लिखने में। लेकिन आपको यहाँ पर मज़ीद अब और भी आइडियाज़ देता हूँ, प्रैक्टिकली अब करके दिखाता हूं कि कैसे हम मजीद आर्टिकल लिख सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। अब आप कहोगे कि यार ये बातों से बंदा बताकर चला गया लेकिन इसने करके कुछ नहीं दिखाया, तो वो आपका माइंड के अंदर क्वेश्चन आने से पहले ही सॉल्व करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं हर चीज़ को। और मेरी कोशिश ये होती है कि यार जो बंदा मेरी वीडियो पे आ चुका है तो उसकी वो क्यूरी सॉल्व होनी चाहिए, ना कि वो किसी और वीडियो की तरफ जाए। जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट की एग्जांपल दी है, सेम एज इट इज़ मेरा भी यही स्ट्रैटेजी है काम करने की, और होनी भी बंदे की यही चाहिए कि यार अगर एक बंदा कुछ चीज़ समझा रहा है तो इस तरह से गाइड करे अगले बंदे को कि उसके दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर बैठ जानी चाहिए वो चीज़। काम आप लोगों ने करना है, लेकिन कोशिश और मेरी होगी, मेहनत आपकी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, जैसे कि अगर हम शूज़ के रिलेटेड यहाँ पर कोई वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं, शूज़ फॉर मेन कर लेते हैं, बेस्ट शूज़ फॉर मेन कर लेते हैं, और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ वेबसाइट्स आ रही होंगी उन्होंने क्या काम किया हुआ है, तो उसके रिलेटेड हम जो है यहाँ पर अपना काम करेंगे और उसके रिलेटेड जो है हम देखेंगे और पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, मेरा ख्याल ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ रही हैं, तो हमें तो ब्लॉग वेबसाइट चाहिए थे। बेस्ट शूज़ फॉर मेन
अंडर 1000 चले कर लेते हैं। तो अब मज़ीद जो सा हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो चुका है, अब हमारे सामने वो वेबसाइट्स आएंगी जो कि ब्लॉग्स वेबसाइट होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आ चुकी है जी, इसको ओपन कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ पर थर्ड नंबर पे ये वेबसाइट आ गई, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये वाली हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है जी। मेरा ख्याल है कि ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट आ चुकी है, लेकिन आपको यहाँ से ही आइडिया हो जाएगा इस बंदे ने स्टार्टिंग पॉइंट क्या किया हो। क्या उस बंदे ने यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम सबको वो चीज़ चाहिए, हम सबको वो चीज़ की ज़रूरत है जो कि हमें हेल्दी और फिट रख सके, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हम अपने काम के अंदर ज़्यादा मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से हम जिम नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको ऐसे शूज़ के बारे में बताता हूं जो कि 20 to 30 मिनट अगर आप भागेंगे तो आपके पाँव को कंफर्टेबल रखेगा और उसके बाद आपके पाँव की शेप्स को भी ठीक रखेगा। और यहाँ पर नीचे पैराग्राफ के अंदर उसने मेंशन किया, बट गेटिंग योर हैंड्स ऑन प्रीमियम रनिंग शूज शुड नॉट मीन दैट यू हैव टू spur of fortune, which is usually the case when you go for A grade brands like Nike and Adidas. So I help you to get the best product for the most affordable price. Here are the best running shoes under $1000. तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ के अंदर अब आप आकर उस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट के बारे में उसने अट्रैक्ट किया यूजर को। अब वो ये कह रहा है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक प्रीमियम शूज़, महंगे शूज़ ही आपको कंफर्टेबल दे सकते हैं, आपके जो से आपकी रनिंग को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे बड़े से बड़े ब्रांड भी होते हैं, नाइकी, एडिडास, लेकिन आपको यहाँ पर एक ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में, बेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अफोर्डेबल भी होंगे प्राइस के अंदर और बेस्ट होंगे रनिंग के लिए, और जो कि $1000 के अंदर आपके बजट के मुताबिक जो से वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और नीचे जो से उसकी प्रोडक्ट स्टार्ट हो चुकी है। मतलब बताने का ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसने पहले यूजर को गाइड किया है, थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट किया है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसने अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया। इसी तरह दूसरी जो सी है वेबसाइट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी देखें उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, आप जिस वेबसाइट को भी ओपन करोगे उसने यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ उसको बनाया होगा। तो यहाँ पर जी वो क्या कह रहा है कि लुकिंग फॉर द बेस्ट लाइट वेट बेस्ट रनिंग शूज अंडर द बजट ऑफ 1000 इन इंडिया, यू आर एट द राइट प्लेस। उसने क्या किया है कि अगर आपको 1000 बजट के अंदर बेस्ट लाइट वेट शूज़ चाहिए इंडिया के अंदर, तो आप बिल्कुल एक ठीक जगह पर आ चुके हो। यू आर एट द राइट प्लेस, हियर इज द पोस्ट, वी विल शो यू some best running shoes under $1000. Nowadays it's very difficult to get the best running shoes because so many popular brands are there in the market, to find one at the lowest price is very difficult. अब इस बंदे ने ये चीज़ ऐड तो की है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कैची नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी? क्योंकि इससे पहले वाले बंदे ने जो चीज़ ऐड की थी, उसने क्या काम किया था कि पहले उसने अपने यूज़र को अट्रैक्ट किया है, उसकी ज़रूरत को, उसकी क्यूरी को सॉल्व किया है, और फिर जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में उसने लिखा है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आते ही उस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप इस तरह काम करो। देखो हमें साथ ही दोनों एग्जाम्पल्स मिल चुकी हैं। अब तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, इस बंदे ने क्या काम किया हुआ है, ताकि हमें हर चीज़ जो सी है वो सॉल्व होनी चाहिए। अब ये तीसरी वेबसाइट मेरा ख्याल है कि सेम ही है, तो हम इस वेबसाइट को छोड़ देते हैं, हम किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद आइडिया हो जाए कि हमने कैसे काम करना है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं ताकि आइडिया हो कि इस वेबसाइट, अब तीसरी वेबसाइट ने क्या काम किया हुआ है। अब तीसरी वेबसाइट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उस बंदे ने यहाँ पर लिखा हुआ है शूज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसने एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट किया हुआ है कि शूज़ जो से हैं वो आपके वर्ड से ज़्यादा स्पीक लाउडर होते हैं। दिस इज़ परफेक्ट एंड कंप्लीट सेंटेंस फॉर एवरीवन टू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट शूज़ कैन बी। उसने कहा कि ये एक परफेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस है उन सब के लिए जो कि रियलाइज़ करते हैं कि कितने शूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन अर्लियर डेज वी यूज टू बाय द बेस्ट शूज़ फॉर फिक्स्ड ब्रांड्स, बट इन टूडेज टाइम देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इस बंदे ने ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दिया कि पहले हम जस्ट ये करते थे कि एक फिक्स्ड ब्रांड्स की तरफ हमारा माइंड बना हुआ था, एडिडास के लेने हैं, हमने इस ब्रांड के ही लेने हैं, इससे हटकर हमने किसी के नहीं ब्रांड के शूज़ लेने। लेकिन इस टाइम अब क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम कौन से जो से ब्रांड की तरफ जाएं जहाँ पर हमें बजट भी मिले, बजट शूज़ मिले और साथ ही साथ हमें कंफर्टेबल मिले। दिस हैज़ इंक्रीज्ड कंपटीशन इन मार्केट एंड चूजिंग द बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर योर फीट इज़ डिफिकल्ट nowadays, so we have tried to reduce the effort of choosing the best running shoes for men under 1000 rupees by doing extensive research.
ये चीज़ काफ़ी अच्छी उसने ऐड कर दी ये वाली लाइन। लेकिन इस बंदे ने भी अब वही मिस्टेक की है सेम एज डी जो इससे पहले वाले बंदे ने की थी कि अपनी प्रोडक्ट को पहले ले आते हैं। यार ये चीज़ समझ नहीं में नहीं आती, लेकिन क्यों नहीं उसकी क्यूरी को क्यों नहीं सॉल्व करते। अब देखो मैंने इंटरनेट पे ऊपर सर्च किया, गूगल के ऊपर सर्च किया कि बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मेन अंडर 1000 के लिए कौन कौन से हैं। तो उसको चाहिए कि सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर वो हमें मुझे ये बताए कि शूज़ कौन से हैं, वो मुझे क्यों इम्पोर्टेंट हैं, और शूज़ जो से हैं वो आपकी लाइफ को किस हद तक बेस्ट बना सकते हैं। जस्ट मैं नहीं कहता कि इसके ऊपर बड़े से बड़ा पैराग्राफ लिख दो, जस्ट 2 लाइन ही लिख दो, लेकिन लिखो लाजमी। और उसके बाद तीसरी लाइन फिर आपकी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो आर्टिकल लिखेंगे वो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड नहीं लिखेंगे, हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना है। तो लाजमी बात है हम तीसरी लाइन के अंदर अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देंगे। और इससे क्या होगा कि यूज़र जो है वो बोर भी नहीं होगा और प्रोडक्ट के बारे में रीड भी कर लेगा और अट्रैक्ट भी हो जाएगा और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी टाइम स्पेंड करेगा। अब मैंने आपको ये 3 वेबसाइट ओपन करके इसका मुकम्मल एनालाइज करके बता दिया है, और बताने का मकसद ये था कि आपने अपनी वेबसाइट का फर्स्ट पैराग्राफ, वेबसाइट के आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ किस तरह अट्रैक्टिव बनाना है और किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी जो वेबसाइट के ऊपर काम हुआ है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया हो चुका होगा, और अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस वक्त आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह।